10 दिसंबर 1996 न्यूयॉर्क के एक हाई प्रोफाइल बेडरूम में दुनिया के सबसे ब्रिलियंट इन्वेस्टर बैठे थे। ये लोग हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स थे। ये मान के चलो कि फाइनेंस के आइंस्टीन। उन्होंने एक ऐसा हेज फंड बनाया था जो सपोजिटली रिस्क फ्री था। नाम था लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। सिर्फ 2 साल के अंदर फंड की वैल्यू इतनी ग्रो हुई कि उन्हें फाइनेंशियल जीनियस माना गया। नोबेल प्राइज विनर्स इस कंपनी को रन कर रहे थे और दुनिया के सबसे बड़े बड़े बैंक्स उनके पीछे लाइन में खड़े। और फिर सिर्फ 1 साल के अंदर ये सारे इंटेलेक्चुअल जीनियस ने दुनिया को एक फाइनेंशियल मेल्ट डाउन के एज पर लाके खड़ा कर दिया। एक गलत बैट, एक ओवर कॉन्फिडेंट कैलकुलेशन और ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी स्मार्टेस्ट लोग सबसे स्टूपिड मिस्टेक करते हैं। द इंटेलिजेंट इडियट प्रॉब्लम। स्मार्ट लोग एक बहुत बड़ी ट्रैप में फंस जाते हैं। उनकी नॉलेज उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना देती है। वो सोचते हैं कि डेटा, मॉडल्स और थ्योरीज से वो रियलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब रियलिटी इनके मॉडल्स को तोड़ती है ना, तो ये लोग कोलैप्स कर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक सिंपल बंदा अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल बंदा डबल डाउन करता है। उसके लिए अपनी ईगो, अपना मॉडल, अपना स्टेटस सब कुछ रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फेमस एग्जांपल बताता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट 1998 क्रैश का वाकया है ये। नोबेल प्राइज विनर्स ने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया था जो सपोजिटली हर रिस्क को कंट्रोल करता था, लेकिन रियलिटी में रसिया के एक अनएक्सपेक्टेड डिफॉल्ट ने पूरे मॉडल को उड़ा दिया। रिजल्ट क्या हुआ? बिलियंस का नुकसान हुआ और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स के एज पर। नासा चैलेंजर डिजास्टर 1986। इंजीनियर्स ने वार्निंग दी थी कि रॉकेट के ओ रिंग्स ठंड में फॉल कर सकते हैं, लेकिन नासा के स्मार्ट मैनेजर्स ने प्रेशर में डेटा को इग्नोर कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? सटल ब्लास्ट, 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। 7 एस्ट्रोनॉट्स। टेक गुरुज और स्टार्टअप बबल, बहुत सारे विजनरीज ब्लाइंडली बिलीव करते हैं कि उनका आइडिया दुनिया बदल देगा, और जब ग्राउंड रियलिटी आती है तो वो अलग होती है। वो अपने एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर को साथ लेके ही डूब जाते हैं। खुद तो डूबे सनम, तुमको भी लिए डूबेंगे। द साइकोलॉजी बिहाइंड डम मिस्टेक। स्मार्ट लोग डम मिस्टेक्स क्यों करते हैं ये समझते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, मुझे सब पता है, मैं गलत नहीं हो सकता, ये कुछ लाइन्स हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला बना देती। मॉडल एडिक्शन। वो अपने थ्योरेटिकल मॉडल को रियलिटी समझने लगते हैं। वो जो सोचते हैं उन्हें लगता है वो सही सोच रहे हैं। ईगो एंड स्टेटस ट्रैप। एडमिट करना कि वो गलत हैं उनके लिए डेथ के बराबर होता है। वो गलत कैसे हो सकते हैं? बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट। ये वही लोग होते हैं जो एक ऑब्वियस प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, सिर्फ अपनी स्मार्टनेस प्रूफ करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, रियल वर्ल्ड कनेक्शंस बनाने के लिए। आज के टाइम पे भी ये पैटर्न रिपीट होता है। आप देख लेना कि लोग अपने आप को सही और स्मार्ट साबित करने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स को ही देख लो जो कॉन्फिडेंटली कुछ भी प्रेडिक्ट करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे ज़्यादा बेहतर आम आदमी के रैंडम गेसेस होते हैं। हेल्थ गुरुज जो सुपर फूड और मैजिक डाइट्स बेचते हैं, लेकिन डेटा गलत है, इनकम्प्लीट है, ये सब कौन खोजने जाएगा, कौन सर्च करने जाएगा। कॉर्पोरेट लीडर्स जो अपनी कंपनी के लिए डिजास्टरस डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपना बबल सोचते हैं, अपने बबल में रहते हैं और उन्हें लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। इन सब का कंक्लूजन क्या है और मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ और इन सब का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि स्मार्ट लोग की गलतियां सिर्फ उन्हें नहीं, पूरी दुनिया को सफर करवाती हैं। एक गलत डिसीजन और फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, वॉर्स होते हैं या डिजास्टरस होते हैं, कभी कभी पूरे देश को तबाह कर देते हैं। मतलब जब एक स्टूपिड इंसान गलती करता है तो डैमेज लिमिटेड होता है, लेकिन जब एक जीनियस गलती करता है तो दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। एक जीनियस होता है और एक इंजीनियर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है या कुछ अलग चीज बना रहा है, वो भी जीनियस होता है। बस फर्क इतना है कि उसने अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगाई और इसने अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाई। वो इंसान जो जीनियस था, बिन लादेन बात करें, ही वाज अ जीनियस, लेकिन क्या हुआ? उसकी स्टुपिडिटी की वजह से उसको आप जीनियस कैसे बोल सकते हो? वो जीनियस था बट वो स्टुपिड था, एंड दैट्स वाई वो पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? क्योंकि काम ही ऐसा किया था ना, क्यों करना था वो चीज। तो सवाल ये है कि इस ट्रैप को हम कैसे अवॉइड करें, क्योंकि हमारे आसपास या शायद हमें भी ऐसा लगता हो कि हम इंटेलिजेंट, हम किसी की बात ना सुनते हो, हमें लगता है जो हम बोल रहे हैं वही सही है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि आप ऐसा शायद करते हो, आप हर बात में बोलते हो कि नहीं मुझे पता है, मुझे सब पता है, मुझे आता है,
बहुत बार ऐसा होता है, कोई आपको कुछ बता रहा होता है और आपका जवाब होता है ये मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूँ। ये अगर आप बोल रहे हो तो समझ लो आप इंटेलिजेंट स्टूपिड के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दिया। पहचानना कैसे है और इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, नॉलेज रखो लेकिन ईगो को दूर रखो, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। मतलब क्या होता है कि जो आपका ईगो है और सक्सेस है ये अपोजिटली काम करते हैं। यानी कि ये आपका ईगो है, ये आपका सक्सेस है। जितना आपका ईगो बढ़ेगा उतना आपका सक्सेस घटेगा, और जितना आपका सक्सेस बढ़ेगा उतना आपका ईगो घटेगा। यानी कि अगर आप ईगो को घटाएंगे तो आपका सक्सेस बढ़ेगा, और अगर आप अपने ईगो को बढ़ाएंगे तो आपका सक्सेस घट जाएगा। इस तरीके से काम करता है दोस्तों। आपके मॉडल्स, आपके थ्योरीज, आपके फॉर्मूलाज वो यूज करो, लेकिन जब रियलिटी कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे तो रियलिटी को मानना सीखो, उसको समझना सीखो। एडमिट करो कि तुम गलत हो सकते हो। ये वीकनेस नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे तुम गलत नहीं हो तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे लाइफ में, और जब सोचोगे तुम शायद गलत भी हो सकते हो तो वहां पे तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी इंटेलिजेंस को एक टूल समझो, आइडेंटिटी नहीं दोस्त। स्मार्ट होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। नो वन इज परफेक्ट। स्मार्ट होने का मतलब है गलती को समझना, एक्सेप्ट करना और उसे सीखना, और नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना ताकि गलती ना हो। याद रखो, जब इंटेलिजेंस और एरोगेंस एक साथ आते हैं वहीं से डम्बेस्ट मिस्टेक शुरू होती है, दुनिया की सबसे बड़ी गलतियां शुरू होती हैं। और इतिहास गवाह है, ऐसी गलतियां हैं जिसने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया। तो इसीलिए आपने जब थंबनेल पढ़ा होगा कि इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं वो स्टूपिड होते हैं, उसका रीजन ये है कि वो अपने ही ईगो में, अपने ही अहंकार में रहते हैं। रावण कितना इंटेलिजेंट था दोस्त, रावण कितना इंटेलिजेंट था। कोई सीमा नहीं था उसके नॉलेज का, कोई सीमा नहीं था उसके महानता का, कोई सीमा नहीं था उसके पराक्रम का। लेकिन क्या वो स्मार्ट था? वो स्टूपिड था, बेवकूफ था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मेरे डिसीजन सही है। हुआ क्या? खत्म। वो तो गए, पूरा खानदान साफ हो गया इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी। जबकि उसका भाई विभीषण, वो नहीं इंटेलिजेंट थे, बट उन्होंने सही का साथ दिया, सच का साथ दिया। उन्हें लगा शायद मैं गलत लोगों के साथ हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन किया, और आज इसीलिए उनका नाम हम रिस्पेक्ट से लेते हैं। और रावण को जब विलन देखा जाता है तो अहंकार किसी का नहीं टिकता। रावण का अहंकार नहीं टिका तो मैं और तुम या इस दुनिया के और कोई लोग क्या है? कुछ नहीं है यार, बस यही चीज है। तो अहंकार को साइड रखो, ईगो को साइड रखो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मैं इस चैनल पे ऐसे ही बातें लेकर आता रहता हूँ, ऐसे ही बातें करते रहता हूँ। अगर आपको पसंद आई मेरी बात तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे और भी वीडियोस लाने का प्रयास करेंगे। उससे क्या होगा, जब आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार एक कंटेंट बनाने में। तो बस सपोर्ट बनाए रखना, हम मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।